हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ हियर इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? इफ साइन थीटा इज 3/5, find tan theta and cos theta. तो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम? पहले हम एक राइट एंगल का, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो हम एक रफ डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, और एक थीटा, उसको किसी भी एंगल को बी को छोड़कर थीटा नाम देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, अब जैसे यहां पे रेशियो है, व्हाट इज द क्वेश्चन? साइन थीटा इज साइन थीटा इज साइन थीटा इज 3/5। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो में कोई भी वैल्यू होती है तो हम उसको डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप बोलोगे अपोजिट 3 है और हाइपो 5 है, नो, रेशियो कभी भी डायरेक्टली सेपरेट नहीं होता है। उसके लिए आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो द अपोजिट साइड इज 3k एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5k। अब आप सेपरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 और 5 नहीं बोल सकते। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? BC। तो हम यहाँ पे 3k लिखेंगे और हाइपो जो 90 के सामने है ये हमारा 5k है। Okay, now we have to find out tan theta and cos theta. So tan theta और cos theta कैसे मिलेगा? जब तक आपको थर्ड साइड नहीं मिलेगी, आपको ये दोनों रेशियो, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं मिलेगी। तो पहले आप ये AB फाइंड आउट करना है। So now you know this is right angle. Immediately हमें कौन सा फॉर्मूला क्लिक हो जाता है? Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, see formula, AC square is AB square plus BC square. Okay, अब AC square is given 5k the whole square, कभी भी whole square लिखोगे, 5k square नहीं लिखोगे। AB we don't know, so AB square. BC is 3k, so 3k the whole square. Now open the square, squaring both, so it will be 25k square minus 9k square is AB square, AB square. ये 3k स्क्वायर का हमने 9k स्क्वायर कर दिया, और जब ये यहां शिफ्ट हो गया तो वो माइनस हो गया। So it will be 16k square is AB square. Taking square root on both the side, AB is 4k. चलो हमको ये 4k मिल गया। अब हम cos थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? Cos theta is adjacent upon hypo. So adjacent means बाजू में। So बाजू में कौन सी साइड है? AB। और हाइपो क्या है हमारा? AC। सब्स्टिट्यूट, AB की वैल्यू है 4k, सी 4k, और हाइपो इज 5k। Okay, so 4k upon 5k, k cancel, 4/5.
ओके स्टूडेंट, और अभी टेन कैसे फाइंड आउट करोगे? टेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 3k अपॉन 4k, k कैंसिल, 3 upon 4 is the answer. So student, this is the way you will approach. आपको डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, तब पता चलेगा आपको अपोजिट कौन सा है। पहले आप थीटा डिसाइड करोगे 90 डिग्री छोड़कर, जो दो एंगल है ना उसमें से कोई भी एंगल को आप थीटा ले लो, और जैसे आप थीटा लोगे आपको अपोजिट और एडजेसेंट पता चलेगी। अपोजिट BC है, यहां पर आप BC अपॉन AC लिखो। हाइपो तो हमें पता है, व्हाट इज हाइपो, ओके। और AB इज एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट। अगर आप ये थीटा लेते हो, कंसिडर करो आपने ये थीटा लिया, जस्ट कंसिडर ये थीटा लिया, तो ये आपकी अपोजिट है। तो अपोजिट 3k है, ये 5k है, और एडजेसेंट BC होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आप दोनों भी कर सकते हो, आप ये भी थीटा ले सकते हो, लेकिन अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाए। Is that clear? Now student, one thing I just want to give you some extra information. मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये फॉलो करोगे तो 10 के लिए भी आपको इजी जाएगा। ओके, सो वी विल यूज द फॉर्मूला मेथड। अब जो स्टूडेंट फॉर्मूले से करना चाहे वो फॉर्मूले से करेगा। Now students, one formula I will show it to you. If you want to use this formula, you can use this formula. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। It is acceptable if you will use this formula in 9th standard to solve sums related to this one. Question number 1, 6.2. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, मीन्स आप ये मेथड भी कर सकते हो फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मेथड कैसे करेंगे, आई विल शो इट टू यू। सी, अब आपको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा इज 3/5, तो 3/5 द होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना बेटा, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ओपन करो, 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये पूरा रेशियो यहां पर लाओ तो प्लस साइन माइनस हो जाएगी। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 minus 9/25. Now you can't directly subtract because denominators are not same. Cross multiply. 25 into 1 is 25. 1 into 9 is 9 upon 25. Cos square theta. Therefore, cos square theta is 16/25. Therefore, taking square root, cos theta is 4/5. See student, here also 4/5. Here also 4/5. So if you want to follow this method, K method, you can follow this method. लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से अगर आता है तो it is acceptable. You are most welcome to solve according to this method. अच्छा, अब 10 का फॉर्मूला देखो। 10 का फॉर्मूला I will show it to you. Tan theta is sin theta upon cos theta. What is tan theta? Sin theta upon cos theta. बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन की वैल्यू है 3/5 अपॉन कॉस की वैल्यू है 4/5। फाइव कैंसल, आंसर इज 3/4। सो यहां पे भी आपको 3/4 मिला और यहां पे भी आपको 3/4 मिला।
तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने दो मेथड रखा है, एक के मेथड, one is K method and one is formula method. So if you want to use formula, well and good. If you want to carry on with K method, you're most welcome. कोई बात नहीं. अगर आपको K method से करना है, आप K method से करो. अगर आपको formula method से करना है, जिसको confidence है कि हाँ हम कर सकते हैं, you can use this formula method. Tan theta is sin upon cos. And sin square plus cos square is equal to 1. Okay. Now let us solve the next sum. See here what is given. Cos theta is 15 upon 70. Find sin theta. Students, immediately आप triangle draw करोगे. You will draw a triangle showing the theta. क्योंकि जब तक triangle draw नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा opposite side कौन सी है और एडजेसेंट साइड कौन सी है. तो इसमें अगर मैंने ये थीटा लिया तो अपोजिट इज ए बी, दिस इज हाइपो एंड दिस इज एडजेसेंट. अच्छा, अभी कॉस सॉल्यूशन. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. एडजेसेंट बीसी अपॉन हाइपो इज AC. लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू तो दी है, 15 अपॉन 17 इज BC अपॉन AC. अब हम रेशियो को डायरेक्टली नहीं ले सकते सेपरेट, तो BC विल बी 15K एंड AC विल बी 17K. चलो सब्स्टिट्यूट करो. ये 17K है और ये 15K है. By Pythagoras theorem, find out the third side. What is the third side by Pythagoras theorem? Formula क्या होगा बेटा? AC square is AB square plus BC square. Okay? Substitute करो. 17K the whole square is AB कितना है बच्चा? AB we don't know. BC is 15K the whole square. So 289K square. 17 का स्क्वायर क्या है बेटा? 289. AB square plus 15 का स्क्वायर है 225K square. माइनस करोगे 289K square minus 225K square is AB square. 464K square is AB square. Taking square root on both the side, आपको AB की वैल्यू मिली 8K. Now you can find out sin theta. फॉर्मूला क्या है sin theta? Opposite अपॉन हाइपो. अपोजिट, थीटा का अपोजिट क्या है बेटा? देखो यहां पर ए बी और हाइपो तो हमारा AC है. सब्स्टिट्यूट करो. 8K अपॉन 17K. K कैंसिल, 8 अपॉन 70. और 10 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. Opposite is AB, adjacent is BC. Value substitute करो. 8K upon 15K. K cancel. Answer is 8 upon 50. So this way you will solve by K method. और अगर formula method follow करना है तो वो भी करेंगे हम लोग. कैसे करेंगे? Let us see. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Substitute sin square theta plus ये क्या है वैल्यू cos theta की? 15 upon 17. So 15 upon 17 the whole square. Therefore sin square theta plus 225 upon 289 is equal to 1.
ये पूरे रेशियो को यहां पर लेकर आओ. साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 225 अपॉन 289. क्रॉस मल्टीप्लाई 289 minus 225 upon 289 will give you 64 upon 289 sin square theta. और अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे so what it will be? स्क्वायर रूट लेंगे तो therefore sin theta will be 8 upon 17. देखो यहां पे भी हमको 8 upon 17 मिला के मेथड से, और फॉर्मूला मेथड से भी हमको 8 अपॉन 17 मिला. और 10 कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी. tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूट करो. 8 अपॉन 17 अपॉन 15 अपॉन 17. 17 कैंसिल. 8 अपॉन 15. देखो यहां पे भी 8 अपॉन 15 मिला हमको, फॉर्मूले मेथड से भी 8 अपॉन 15. तो स्टूडेंट्स, टीचर इज शोइंग यू बोथ द मेथड. जिस मेथड में आपको ऐसा लगे हाँ अभी हम इसमें परफेक्ट हो गए हैं, प्लीज फॉलो दैट मेथड. बोथ द मेथड्स आर एक्सेप्टेबल. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. सो दिस इज द नेक्स्ट सम. अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करें, पी क्यू आर, कोई भी थीटा लो. साइन थीटा कितना है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो थीटा का अपोजिट है पी क्यू. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अपोजिट अपॉन, आई एम कैंसलिंग, अगेन वी विल सॉल्व. सॉल्यूशन. साइन थीटा क्या है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपो. सो इट विल बी पी क्यू. फिगर में देखो थीटा का अपोजिट है पी क्यू और हाइपो ये है पी आर. सो पी आर. सो वैल्यू इज गिवन 4 अपॉन 5. अभी हम डायरेक्टली सब सेपरेट नहीं कर सकते, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 4K. और पी आर क्या होगा? 5K. चलो सब्स्टिट्यूट करो. 4K 5K. क्यू आर फाइंड आउट करो बाय पाइथागोरस थ्योरम. PR square is PQ square plus QR square. Substitute the value. 5K the whole square is 4K the whole square plus QR we don't know. 25K square minus 16K square is QR square. 9K square is QR square. Therefore QR is 3K. चलो हमको QR 3K मिल गया. ओके, तो अभी cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो थीटा का फिगर में देखो एडजेसेंट कौन सी साइड है? बाजू में कौन सी साइड है? क्यू आर. और हाइपो तो हमारा पी आर है. अब क्यू आर की वैल्यू हमको क्या मिली? 3K. और हाइपो कितना है? 5K. 3 अपॉन 5. और 10 का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट, थीटा का अपोजिट फिगर में देखो, अपोजिट पी क्यू और एडजेसेंट क्यू आर. वैल्यू 4K अपॉन 3K. के कैंसर. आंसर इज 4 अपॉन 3. और फॉर्मूला मेथड से करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So 4 upon 5 the whole square plus cos square theta equal to 1. 16 upon 25 plus cos square theta equal to 1. अब ये पूरा रेशियो यहां पे लाओ. cos square theta is 1 minus 16 upon 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करो.
25 minus 16 upon 25. 9 upon 25 is cos square theta. Therefore, cos theta is 3 upon 5. देखो 3 upon 5 मिला यहां पर भी. और tan का फॉर्मूला क्या है बेटा? tan theta is sin theta upon cos theta. Substitute sin theta 4 upon 5. Cos theta 3 upon 5. 4 upon 5 upon 3 upon 5. 5 cancel. 4 upon 3. So here also we got answer 4 upon 3. Now students, it's up to you. आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? टीचर ने आपको दोनों मेथड बता दिए. Okay? Now let us move to the next sum. Now see student. Now in this question, they gave you 10. So according to the formula, first we will draw diagram. अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला मेथड नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नहीं दिया हुआ है. तो हम लोग के मेथड से ही अप्रोच करेंगे. थीटा, कोई भी एंगल को थीटा लो, बी को छोड़कर, 90 डिग्री को छोड़कर. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, tan theta is opposite upon adjacent. तो थीटा अगर ये है तो इसकी अपोजिट ए बी है और एडजेसेंट बी सी है. बिकॉज 90 डिग्री की अपोजिट साइड तो हाइपो होती है. ओके, अब हमारा रेशियो है 8/50. अब हम रेशियो को डायरेक्टली सेपरेट तो नहीं कर सकते, तो ए बी हमारा है 8 के और बी सी है 15 के. ओके, सब्स्टिट्यूट करो 8 के 15 के. Now, by which theorem? By Pythagoras theorem, AC square is AB square plus BC square. Okay? Substitute AC square we don't know. AB कितना है? 8k the whole square लिखोगे. और BC कितना है बेटा? 15k the whole square. Therefore, AC square is 64k square plus 225k square. 289k square. AC square. Taking square root on both the sides, AC is 17k. चलो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 17k. अब हमारा साइन क्या होगा देखो. साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो. अब थीटा के अपोजिट क्या है? ए बी. और एट हाइपो क्या है? ए सी. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. 8k अपॉन 17k. के कैंसल. सो आंसर इज 8/70. और कॉस का क्या है फॉर्मूला? एडजेसेंट अपॉन हाइपो. तो अगर हम फिगर देखेंगे तो थीटा के बाजू में, एडजेसेंट यानी बाजू में कौन सी साइड है बेटा? BC. सो दैट इज BC अपॉन AC. BC कितना है? 15k. और AC कितना है? 17k. के कैंसिल. 15/70. तो अगर 10 दिया हुआ है बेटा तो आप फॉर्मूला मेथड नहीं यूज कर सकते हो, आपको के मेथड ही करना पड़ेगा. हायर क्लास में फॉर्मूले है 10th स्टैंडर्ड में, बट राइट नाउ नो नीड. आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो. ओनली फॉर साइन और कॉस अगर दिया हुआ है तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बट 10 अगर दिया हुआ है तो आप सिर्फ के मेथड को फॉलो करो. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम.
ना स्टूडेंट, आपके टेबल में एक ये क्वेश्चन है, साइन थीटा हाफ, फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। दिस आई विल कीप इट पेंडिंग, क्योंकि इसका एक इजी मेथड है जो मैं आपको टेबल पढ़ाने के बाद बताऊंगी। और एक ये क्वेश्चन है, टेन थीटा इज 1। तो एक इजी मेथड है, वो अभी हम नहीं करेंगे। पहले हम वैल्यू का जो टेबल है वो वी विल स्टार्ट। उसके पहले हम ये वाला सम करेंगे। cos थीटा इज 1/√3, फाइंड साइन एंड कॉस। ओके, तो अगर हम 90 डिग्री के मेथड का यूज करें, ए बी सी, इफ दिस इज थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। दिस इज योर हाइपो। एडजेसेंट यानी बाजू, BC अपॉन AC, दैट इज 1/√3। तो BC है 1K, देखो 1K, और AC है √3K। तो ये आपका √3K है और ये आपका 1K। So by which theorem? Pythagoras theorem. AC square is AB square plus BC square. Substitute √3K the whole square. √3K the whole square is AB we don't know. BC is 1K the whole square. अच्छा स्टूडेंट, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। सो 3K स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। माइनस करो 3K स्क्वायर माइनस 1K स्क्वायर इज AB स्क्वायर। 2K स्क्वायर is AB square. Taking square root on both the side, AB is √2K. AB is how much? √2K. चलो ये हमको √2K मिल गया। अब हमें साइन मिलेगा। कैसे? Let us see. Sin theta is opposite upon hypo. Opposite is AB and hypo is AC. Substitute करो √2K upon √3K. K cancel. Answer is √2 upon √3. Okay? And tan theta is opposite upon adjacent. That is AB upon BC. That is √2K upon 1K. K cancel. Answer is √2 upon 1. Okay student? अच्छा, अभी अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें तो कितना इजी जाता है देखेंगे। Let us see. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin is not given. Cos square is 1 upon √3 the whole square is equal to 1. Therefore, sin square theta is plus 1 upon 3. √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3. अब ये 1 upon 3 को आप यहां पर लाओगे, माइनस होगा। Sin square theta is 1 minus 1 upon 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 minus 1 upon 3 is 2 upon 3. Now taking square root on both the side, answer is √2 upon √3. Okay? And what is tan theta? Sin theta upon cos theta. That is √2 upon √3 upon 1 upon √3. √3 cancel. √2 upon 1 is the answer. तो टीचर ने आपको दोनों मेथड बताए। ये क्वेश्चन के लिए जस्ट वेट, लेट अस सी कौन सा इजी मेथड है। फर्स्ट वी विल गो टू द टेबल। होप सो आपको इतना तो समझाओ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ थीटा की वैल्यू चेंज होती है, थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल एंड यू हैव टू बाय हार्ट द वैल्यू. ओके, तो लेट अस सी, बहुत इजी मेथड है. आप साइन थीटा 0 से स्टार्ट करो, मतलब साइन 0 इज 0. साइन थीटा हाफ 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 2, 1. बस आपको ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि सेम लाइन को आपको रिवर्स में जाना है. रिवर्स. ओके, 0 हाफ, this will remain as it is, root 3 upon 2, 1. Okay, मतलब cos 30 root 3 upon 2, cos 45 1 upon root 2, cos 60 half, cos 90 0. और अगर आपने नोटिस करोगे ना तो sin 30 cos 60 सेम है और cos 30 sin 60 सेम है और 45 तो दोनों की वैल्यू सेम. ओके, नाउ tan थीटा के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, साइन अपॉन कॉस. तो बस इसको डिवाइड करते जाओ, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. तो टेबल में आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, 0 अपॉन 1 0, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3, इसमें रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 1, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3, और ये तो अनडिफाइंड. स्टूडेंट, ये टेबल आपको किसी भी तरह याद करना, और इजी मेथड बता दिया है आपको टीचर ने. असेंडिंग ऑर्डर में एंगल लिखो, 30, 45, 60, 90, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. फिर आपका रेशियो, आपका जो वैल्यू है, एक बार ऐसा लिखो तो रिवर्स करो और फिर डिवाइड करते जाओ. You will get the value of 10. Now we will solve sums related to this value. अब हमने आपके जो दो सम आपके लिए मैंने पेंडिंग रखा था, let us solve those sums. See students, बहुत इजी मेथड है, अगर आपने एकदम सिस्टमैटिकली करोगे ना बहुत इजी है. साइन थीटा, ये सॉल्यूशन है जो टीचर आपको बताया, इस हाफ. टेबल में थीटा की कौन सी डिग्री है जिसमें हाफ आता है? Let us see that. देखो साइन हाफ कौन सी डिग्री में आ रहा है? साइन थीटा इज हाफ. इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री मिली तो कॉस की वैल्यू भी मिल जाएगी और टेन की वैल्यू भी मिल जाएगी फ्रॉम द टेबल. ओके, लेट अस डू. देखो, देयरफॉर आप लिखोगे थीटा इज 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की डिग्री 30 होगी तभी तो साइन हाफ होगा. अब टेबल में से cos 30 कितना है? रूट 3 अपॉन 2. और tan 30 टेबल में से अगर देखोगे तो इट विल बी 1 अपॉन रूट 3. तो ना आपको फॉर्मूला मेथड करने की जरूरत है और न ही के मेथड. वैल्यू के मेथड से आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा. और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं, तो फिर आप के मेथड से या फिर फॉर्मूला मेथड से. बट आई थिंक सो यू कैन अप्रोच समथिंग डिफरेंट. ओके, अच्छा एक और सम हम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अच्छा, ये उसी वैल्यू के लिए मेथड है जो आपको टेबल में मिलेगी. अब जैसे tan थीटा, अगर हम टेबल में देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, कौन से थीटा की डिग्री में आती है वो देखिए. हाँ देखो, 1, tan थीटा 1, थीटा की वैल्यू है 40. तो जब थीटा की वैल्यू मिल जाती है तो साइन भी मिलेगा और कॉस भी मिल जाएगा. तो न के मेथड करने की जरूरत है न फॉर्मूला मेथड. सो व्हाट इट विल बी? सॉल्यूशन कैसे करोगे? tan theta is 1, therefore theta is 45. So sin 45 is how much? 1 upon root 2. And cos 45 is how much? 1 upon root 2. Okay?
अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा नहीं होगा तो आप के मेथड से करो. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम. नाउ स्टूडेंट्स, दिस आर क्वेश्चन नंबर 2 के सम्स हमने किए. क्वेश्चंस आई हैव रिटन. वी विल सी द टेबल एंड देन वी विल सॉल्व. ओके, सॉल्यूशन. देखो 5 sin 30 मतलब 5 इंटू साइन 30. 5 इंटू साइन 30. तो टेबल में से हम साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. साइन 30 की वैल्यू है हाफ. और क्या चाहिए हमको? 1045. 1045 की वैल्यू है 1. ना स्टूडेंट, ये वीडियो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ टेबल, वरना आपको टेबल तो बाय हार्ट होना चाहिए. इज दैट क्लियर? So now let us substitute 5 into half plus 3 into 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हाफ. So 5 upon 2 plus 3. You can't directly add. Cross multiply करो. 5 plus 3 into 2 is how much? 6 upon 2. So it will give you 11 upon 2. This is the answer. Okay? आप इस तरह लिखोगे 5 sin theta plus 3 tan 45 is equal to. Now here I will show you the method. Exactly आपको solution कैसा करना है. आपको फिर से क्वेश्चन कॉपी करना है. plus cos 0 plus 3 sin 90 degree is equal to. This way you have to solve. अभी टेबल में अब तो आपको साइन 30 की वैल्यू आ जानी चाहिए. हाफ cos 0. cos 0 अगर हम टेबल में देखेंगे तो बेटा cos 0 is 1. ओके, सो cos 0 is 1 और 3 sin 90. अगर sin 90 देखोगे तो 1 है. ओके, सो 1. 2 कैंसिल. देखो बीच में मल्टीप्लाई साइन है इसलिए टीचर ने कैंसिल किया है. प्लस साइन रहती तो कैंसिल नहीं करते. सो इट विल बी 1 plus 1 plus 3 is equal to 5. See, 2 into half plus 1 plus 3 into 1. 2 cancel. इधर बचा 1 plus 1 plus 3. Okay, now let us see the next sum. Now here be careful. Here square है, square पे ध्यान दो. पहले तो cos 45 की वैल्यू निकालो. cos 45 की वैल्यू according to the table, cos 45 and sin 45 is 1 upon root 2. और sin 30 is half. sin 30 और cos 45 ये दोनों को देख लो. Now we will substitute here. See here, 1 upon, no, how we will solve? Let me show you. First we will write the question. Cos square 45 degree plus sin square 30 degree is equal to 1 upon root 2 the whole square. क्योंकि यहाँ पे square plus half the whole square. अच्छा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और हाफ का स्क्वायर 4, 1 upon 4 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 plus 2 upon 8. 4 और 2 8. 6 upon 8. रिड्यूस करो. 3 upon 4 is the answer. Okay, बहुत इजी है. Now let us do the next sum. 4 upon 5 tan square 60 plus 3 sin square 60. अब टेबल से tan square 60 की वैल्यू देखेंगे. 60 डिग्री, दिस इज 60. सो tan की वैल्यू √3 और sin 60 इज √3 upon 2. चलो अब हम सब्स्टिट्यूट करें. √3 द होल स्क्वायर. होल स्क्वायर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर है. 3 इंटू √3 upon 2 द होल स्क्वायर. इस तरह आप सॉल्व करोगे.
4/5 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है. So 3 into 3, देखो √3 का स्क्वायर 3 upon 4, 2 का स्क्वायर 4. So it will be 12/5 plus 9/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी 48 plus 45/20. So it will be 93/20 is the answer. Okay, students. Now let us move to the next sum. See next sum. Solution. आप solution में फिर से क्वेश्चन कॉपी करोगे. tan 60 upon sin 60 plus cos 60. According to the table, tan 60 is √3 upon √3/2 plus half. अगर आप टेबल देखोगे तो you will get this value. अब स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर सेम होते तो हम उसको एक बार लिखेंगे. So it will be √3 plus 1. And please I request you don't cancel. ऐसा कैंसलेशन होता नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो डिनोमिनेटर में है, एकदम डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो √3 into 2 upon √3 plus 1. So answer is 2√3 upon √3 plus 1. Okay? Now this is the last sum we will solve. What is the solution? We will copy once again the question. Cos 60 into cos 30 plus sin 60 into sin 30. Substitute the value. Cos 60 कितना है? Cos 60 is half and this is √3/2 plus sin 60 is √3/2 into half. So it will be √3/4 plus √3/4. डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं. So it will be 2√3/4. Answer is √3/2. So this is the way you will solve the last sum of question number 2, 6.2. Students, hope so that you have understood both the value वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के मेथड एज वेल एज फॉर्मूला. ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो we will start with a new chapter. Till then, bye, take care.